एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेटामाइंड मैनेजमेंट। तो हम लोग अभी करने वाले हैं एनालिटिकल एबिलिटीज़ एंड डिजिटल अवेयरनेस का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व। इसके पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड करे हैं जिसमें हमने यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा जो कि इस साल दिया गया था। इसके पहले मैं बता दूं कि जो क्वेश्चन पेपर प्रीवियसली मैंने अपलोड करे हुए हैं उसके मुझे कहीं ना कहीं से यूनिवर्सिटी के आंसर की प्रोवाइड हुई थी, उसको मैंने करेक्ट करा हुआ है। कई बार ऐसा होता है यूनिवर्सिटी गलत आंसर को करेक्ट बोल देती है और हमें वो मानना पड़ता है क्योंकि को करिकुलर एग्जाम में कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। अगर उन्होंने राइट को रॉन्ग बोला है तो वी कैन नॉट चैलेंज कि उन्होंने क्यों बोला है, ठीक है, हमें वो एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। इसकी मेरे पास कोई आंसर की नहीं थी, मैंने खुद से सॉल्व करा है, विद इन हाफ एन आवर करा है। तो हो सकता है कोई क्वेश्चन गलत हो, और अगर गलत है तो आप देख लीजिएगा, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। वैसे मैंने पूरी कोशिश करी कि कोई गलती ना हुई हो। पेपर जो है वो बिल्कुल भी इजी नहीं आया था लास्ट ईयर, बहुत बच्चों की बैक आई थी, तो उस हिसाब से तैयार करके जाना। ट्रिकी पेपर होता है, पूरी रीजनिंग पूछता है, कुछ ट्रिक्स चलती हैं इसमें, वो अभी मैं डिस्कस कर लूँगी जितनी मैं इसमें कवर कर पाई हूँ। 30 to 35 क्वेश्चन मैं अभी इसमें वो कर पाऊँगी। 30 क्वेश्चन भी कर लिए तो नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में 2 उसमें कवर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं विदाउट डिलेइंग। पहले ही क्वेश्चन बेटा बहुत ट्रिकी था। क्या बोल रहा है, कह रहा है 7 लोग हैं, 7 पीपल हैं, ABCDEFG, जो कि मल्टी स्टोर बिल्डिंग में रहते हैं और फ्लोर्स में रहते हैं। कह रहा है सबसे नीचे वाला फ्लोर जो है उस वो नंबर 1 है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे फ्लोर्स दिए हुए हैं और इसमें ABCDEFG ये कोई लोग हैं, ये रहते हैं हर फ्लोर में। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है जी जो है वो एक ऑड नंबर फ्लोर में रहता है, यानी जी किस में रह सकता है, 1 में, 3 में, 5 में या 7 में, इन 4 में रह सकता है। फिर क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कि जी ए लिव्स 2 फ्लोर्स अबव जी से 2 फ्लोर ऊपर ए रहता है। तो यानी जी 7 में नहीं रह सकता क्योंकि उसके ऊपर तो ए रहता है, और ए जो 7 है वो तो टॉप मोस्ट फ्लोर है। तो जो ए है वो रह सकता है किसमें, 1, 3 और 5 में, क्योंकि उसके 2 ऊपर ए रहता है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, कह रहा है कि 3 फ्लोर्स आर देयर बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में 3 फ्लोर है। फिर कह रहा है द फ्लोर ऑन विच सी लिव्स, जिसमें सी रहता है वो एफ के ऊपर है और एफ जो है वो ए के ऊपर है, ये चीज़ बोल रहा है। और कह रहा है नो मोर देन 2 फ्लोर्स आर देयर बिटवीन ई एंड बी, ई और बी के बीच में 2 से ज़्यादा फ्लोर्स नहीं हो सकते, ठीक। अब इसको देखो सॉल्यूशन मैंने क्या करा है, कह रहा है 7 पीपल, ये वही बात लिखी हुई है। जी कह रहा है लिव इन अ 7 फ्लोर बिल्डिंग, कह रहा है कि ये नंबर्ड 1 to 7 है, ठीक, वही वाली पूरी बात है। जी जो है वो क्या कर रहा है, ऑड नंबर में रह रहा है। तो एक बार मैं आपके लिए रफली करने की कोशिश करती हूँ। ये मैंने सीक्वेंस बना दिया था, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक। अब देखो बेटा जी की पोजीशन बनानी है हमें सबसे पहले। तो जी हमारा जो है या तो वो 1 में होगा, या वो, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, या वो 3 में होगा, फिर से कलर चेंज करती हूँ, या वो 5 में होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता। अगर जी हमारा जो है 1 में है तो 1 + 2 2 फ्लोर ऊपर होगा ना, 3 में क्या होगा हमारा ए होगा, 2 फ्लोर ऊपर है ना। फिर अगर हमारा जी 3 में है तो 3 + 2 क्या होगा, 5 में क्या होगा, ए होगा। और अगर हमारा जी 5 में है तो हमारा ए कहाँ होगा, 5 + 2 7 में होगा। ये हमने 3 पॉसिबिलिटी बनाई कि जी अगर यहाँ पे ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा, इसके अलावा तीनों के अलावा और कोई चीज़ नहीं हो सकती। फिर एक लाइन बोला, कह रहा है ए जो है दे आर 3 फ्लोर्स बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में 3 फ्लोर हैं, ठीक है। अब ऊपर से तो डी जा नहीं सकता, अब नीचे में देखो 3 फ्लोर 6, 5 और 4, तो हाँ यहाँ पे डी आ सकता है। अगर येलो वाला ये वाला देख रहे हैं हम तो नीचे आ सकता है डी हमारा। तो 1, 2, 3 का गैप छोड़ देंगे तो डी हमारा यहाँ आ सकता है। यहाँ पे देख लो ए में 3 का गैप 1, 2, 3, तो यहाँ पे डी जाएगा, बाकी कोई नहीं जाएगा। यानी हमारा 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो फ्लोर 1 हो सकता है या फ्लोर 3 हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी तुम चेक करोगे तो
जो फ्लोर की आएगी वो यही आएगी कि जी को कहाँ पे बैठना पड़ेगा, थर्ड में ही बैठना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो दो चीज़ें हमारी क्लियर हो गई, क्या कि थर्ड फ्लोर में जी बैठेगा और उसके 2 फ्लोर ऊपर कौन बैठेगा, ए बैठेगा। तो मैंने 2 फ्लोर ऊपर यानी 5 में ए को बैठा दिया। फिर कह रहा है ए और डी के बीच में 3 का गैप है, 3 फ्लोर, तो यहाँ पे तो 3 फ्लोर हो नहीं सकता, ऊपर नीचे देख लो 1 2 3, 3 का गैप बैठा के मैंने डी को यहाँ पे बैठा दिया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सी जो है इमीडिएटली रह रहा है ऊपर किसके, एफ के फ्लोर के, तो सी जो है वो एफ के फ्लोर के ऊपर रह रहा है। यहाँ पे अगर हम एफ लिखेंगे इन दोनों जगह में, यहाँ पे और यहाँ पे, तो बात ही नहीं बनेगी, 2 खाली जगह चाहिए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एफ और यहाँ पे लिख दिया सी। फिर कह रहा है एफ जो है वो इमीडिएटली ए के फ्लोर के ऊपर है, तो हाँ हमें दिख रहा है, ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। अब कह रहा है ई और बी के बीच में कोई भी 2 फ्लोर से ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है या तो ई यहाँ होगा और बी यहाँ होगा, या फिर बी यहाँ होगा और ई यहाँ होगा। इनकी कोई क्लियर पोजीशनिंग नहीं दी गई है, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ बी लिव्स ऑन द इमीडिएट फ्लोर बिलो ए, अगर बी जो है ए के जस्ट बिलो रह रहा है, देखो बी कह रहा है, बी जो है कह रहा है ए के जस्ट बिलो रह रहा है, यही जो हमें कंफ्यूजन थी कि बी या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, उसने कंडीशन दे दी कि बी अगर जस्ट बिलो है ए के। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा ऑन विच फ्लोर डज ई लिव, ई कौन से फ्लोर में रह रहा है। अगर बी यहाँ पे रह रहा है तो ई ऑब्वियसली यहाँ पे रहेगा यानी सेकेंड फ्लोर में, तो आंसर वुड बी सेकेंड फ्लोर, तो हम इसमें इस पे करेक्ट कर देंगे। कह रहा है जी लिव्स 2 फ्लोर्स अबव, जी 2 फ्लोर ऊपर किसके रह रहा है, देख लो जी 2 फ्लोर ऊपर किसके रह रहा है, जी ये है, किसके ऊपर रह रहा है 2 फ्लोर, मुझे तो 2 फ्लोर ऊपर, इसमें देख लो ऑप्शन में क्या क्या है, डी बी ई और नन ऑफ दी अबव, तो 2 फ्लोर ऊपर तो मुझे डी का दिख रहा है, डी 1 + 2 कितना है, हाँ, और ये तो क्वेश्चन में भी दिया हुआ था, देखो जी लिव्स, यहाँ पे देखो ये ए लिव्स 2 फ्लोर अबव जी, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा था हमसे, जी 2 फ्लोर अबव किसके रह रहा है, नन ऑफ दी अबव लग रहा है मुझे, ये ए था 2, हाँ नन ऑफ दी अबव है, नहीं नहीं डी है ना, डी डी डी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, ठीक। डी से 1 + 2 होगा, ये थर्ड फ्लोर में रह रहा है, जी जो है थर्ड फ्लोर में रह रहा है, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो जो फर्स्ट फ्लोर वाला है, या 3 - 2 कर लो, तो 3 - 2 यानी 1 आ जाएगा, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है हाउ मैनी फ्लोर्स आर देयर इन बिटवीन जी एंड सी, जी और सी के बीच में कितने फ्लोर है, देख लो बेटा, जी ये है और सी ये है, कितने फ्लोर है, 1 2 3, 3 फ्लोर है, तो 3 पे हम क्या कर देंगे, राइट आंसर वुड बी 3। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द फ्लोर नंबर ऑफ ई, ई का फ्लोर नंबर क्या है बेटा, ई का फ्लोर नंबर वी कैन नॉट डिटरमाइन, हमें नहीं पता, ई इधर 2 में है और 4 में है, तो इट कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो ये देखो ऑप्शन भी दिया हुआ है, इट कैन नॉट बी डिटरमाइन। कह रहा है व्हाट इज द फ्लोर नंबर ऑफ ए का फ्लोर नंबर क्या है, ए का फ्लोर नंबर देख लेते हैं, ये 5th है, देख लेते हैं ऑप्शन में है क्या, हाँ 5 है, तो ये हमने 5th में कर दिया। तो देखा आपने, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी देखो बेटा ट्रिकी है, सारे क्वेश्चन ट्रिकी हैं, रीजनिंग के हैं, बहुत पेशेंस के साथ देखना। कह रहे हैं इन द फॉलोइंग फिगर सर्कल शोज लिटरेट, जो ये सर्कल है ना बेटा, ये दिखा रहा है लिटरेट लोग को, पढ़े लिखे लोग हैं। ट्राइंगल शोज अनएम्प्लॉयड, ये बता रहा है, ये ट्राइंगल जो है ये बता रहा है कि इतने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। कह रहा है स्क्वायर शोज विलेजर्स, और जो ये स्क्वायर के अंदर लोग हैं ये कह रहा है कि गांव वाले लोग हैं, विलेजर्स हैं। कह रहा है स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग, पहले कह रहा है टोटल नंबर ऑफ विलेजर्स, टोटल नंबर ऑफ विलेजर्स, इसके अंदर जितने भी लोग होंगे वो विलेजर्स होंगे, तो 20 + 10 30, 30 और ये 13, सॉरी ये कितना होगा 14 होगा, 9 1 9 और 4 13, हाँ 13 होगा, तो 43 वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक, टोटल नंबर ऑफ विलेजर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, कह रहे हैं नंबर ऑफ विलेजर्स विच आर इलिटरेट एंड अनएम्प्लॉयड, नंबर ऑफ विलेजर्स बताइए जो इलिटरेट हैं और अनएम्प्लॉयड हैं, विलेजर भी हो, इलिटरेट भी हो और वो अनएम्प्लॉयड भी हो, ठीक है। तो विलेजर किसके अंदर, स्क्वायर के अंदर है, अगर विलेजर स्क्वायर वाला पार्ट अगर ये सर्किल वाले पार्ट के बाहर है तो वो क्या है, इलिटरेट है,
और वो स्क्वायर के इसके ट्रायंगल के अंदर है तो वो अनएम्प्लॉयड है। देखो ये 10 नंबर जो है वो विलेजर भी है और सर्किल के बाहर है यानी इलिटरेट है, और इसके ट्रायंगल के अंदर है यानी क्या है, अनएम्प्लॉयड है। तो 10 नंबर जो दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है क्या, इसका आंसर। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ लिटरेट विलेजर्स, पढ़े लिखे गांव वाले कितने हैं, यानी स्क्वायर के अंदर और सर्किल के अंदर जो है वो क्या है, पढ़े लिखे लोग। तो 4 + 9 कितना होगा, 13। तो 13 वुड बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है इसमें बताना, ये भी बड़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बेटा। इसमें हमें बताना था कि इसको पूरा आपको एनालिसिस करनी है इस वाली इक्वेशन की, ठीक है, और फिर आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, अगर इसका डिटेल में मैं अभी शॉर्ट में करा देती हूँ आपको डिटेल में चाहिए तो आप बताना, फिर मैं इसको और अच्छे से समझा दूँगी। टेलीग्राम में मैं वॉइस नोट के थ्रू समझा दूँगी, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो पहला कह रहा है अगर n जो है a से बड़ा है, NU बराबर है, U बड़ा है F से, F बड़ा है B से और B बड़ा है H से, तो कह रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। पहला ऑप्शन कह रहा है n बड़ा है H से, तो देखो H कहाँ है, ये है लास्ट में है, H ये है, तो n बड़ा है H से, देखो B बड़ा है H से, F भी बड़ा है H से और U भी बड़ा है H से, और U बराबर है n के, तो ये चाहे n बोल दो चाहे U बोल दो बराबर है, यानी n जो है वो H से बड़ा होगा। तो मुझे तो पहले ही ऑप्शन जो है वो सही दिख रहा है, बाकी ऑप्शन की तो मैं एनालिसिस ही नहीं करूँगी और इसको क्या कर दूँगी, करेक्ट कर दूँगी। नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट देखो बेटा, कह रहा है कि D बड़ा है n से और D छोटा है G से, ठीक है। फिर कह रहा है F बड़ा है G से और F बड़ा है G से भी और B से भी, और B बड़ा है H से। पहला कह रहा है T जो है क्या G से बड़ा है, तो देख लो सबसे पहले ऑप्शन T जो है D से तो छोटा था, अगर T जो है D से छोटा है और D जो है G से छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है T जो है वो G से क्या होगा, छोटा होगा, तो पहला तो गलत है। दूसरा कह रहा है F बड़ा है T से, F ये है और T ये है, F बड़ा था G से, G छोटा था D से और D बड़ा था T से, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला ऑप्शन सही है। तो अब मैं बाकी की एनालिसिस ही नहीं करूँगी और इसको करेक्ट बोल दूँगी। नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट है F बड़ा है P से, F और T बराबर हैं, D बड़ा है T से, D छोटा है G से और A बड़ा है G से, ठीक। इसकी आपको प्रॉपर एक साइड लिखते रहना पड़ेगा तभी आप कर पाओगे। इसमें पहला ऑप्शन G A से बड़ा है, तो पहला तो मुझे सामने सामने गलत दिख रहा है, यहाँ पे देखो A बड़ा था G से, तो ये तो गलत हो गया। कह रहा है P T के बराबर है, बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि P F से छोटा था तो F T के बराबर था, तो ये दोनों तो बराबर ही नहीं हो सकते। कह रहा है T बड़ा है P से, तो F और T क्या है, बराबर है, तो चाहे F लिख दे चाहे T लिख दे, बराबर बात है। तो अगर F बड़ा था P से तो T भी बड़ा होगा P से, तो यानी ये ऑप्शन सही है। तो अब हम क्या करेंगे, चौथे की एनालिसिस ही नहीं करेंगे और इसको करेक्ट मान लेंगे। इस वाले ऑप्शन में इसकी भी देख लो, इसमें कह रहा है कि S बड़ा है T से, D बड़ा है S से और D और F बराबर है। ऑप्शन में डायरेक्ट आते हैं। सबसे पहले कह रहा है T D से बड़ा है, देखो कहाँ से बड़ा हो सकता है, T तो D से छोटा है, तो ये पहला तो गलत हो गया। कह रहा है T बड़ा है Q से, यहाँ तक आओ, T सबसे छोटा है फिर F के भी बड़ा, ये भी छोटा है, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता। T जो है Q से बड़ा बिल्कुल नहीं हो सकता। S बराबर है F के, S ये है F ये है, S जब D से छोटा है तो F के बराबर कैसे हो सकता है, ये भी गलत है। चौथा देख लो, D बड़ा है R से, D कहाँ है, ये है, और R कहाँ है, ये है। यहाँ पे देखो सब मोर देन के ही सिंबल है, बिल्कुल दिख रहा है हमें D बड़ा होगा R से। क्या कर दें हम, इस पर टिक कर दें, ठीक, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आ जाता है, अब ये कुछ रिलेशंस के क्वेश्चन हैं, देखते हैं क्या है। कह रहा है कि इंट्रोड्यूसिंग संगोटी टू गेस्ट, संगोटी कोई लड़की है उसको इंट्रोड्यूस करा जा रहा है गेस्ट के सामने। दीन बंधु सेट, दीन बंधु कह रहे हैं संगोटी को दिखा के कि हर फादर, मतलब संगोटी के जो पिताजी हैं, इज द सन ऑफ माई फादर, जो मेरा बेटा है उसके फादर हैं। तो जो मेरा कह रहा है कि इसके जो फादर हैं वो मेरे बेटे के भी फादर हैं, तो मेरे बेटे के फादर तो मैं ही हुआ, यानी संगोटी और मेरा बेटा क्या है, भाई बहन है।
तो पूछ रहा है कि हाउ इज संगोठी रिलेटेड टू दीन बंधु, तो डॉटर ही हुई, तो ऑप्शन ए डॉटर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ वुमेन इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर। एक वुमेन है वो इंट्रोड्यूस कर रही है एक मैन को, एक आदमी को, कि ये जो आदमी है ना ये सन है मेरे मम्मी के भाई का, यानी मेरे मामा का लड़का है। यानी फिर कह रहा है हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन, तो मामा का लड़का यानी कजिन हुआ, तो कजिन ये ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द मिसिंग नंबर 5, 15, 23, 29, 33। तो इसमें देखो क्या रिलेशन बन रहा है, रिलेशन बनाना पड़ेगा। 5 से 15 यानी 10 का गैप, 15 से 23, 23 से 29 ये 6 का गैप, 29 से 33 यानी ये 4 का गैप। हाँ तो देखो ये 10 का गैप है, 15 ये 8 का गैप है, ये 6 का गैप है, ये 4 का गैप है, नेक्स्ट 2 का गैप होगा, तो 33 से 2 35, 35, तो दिस वुड बी 35। कह रहा है 1, 3, 5, 7, 11, 17, 19, मुझे ये वो नंबर दिख रहे हैं जो किसी से भी नहीं कट हो रहा है, तो इसके बीच में 13 आएगा, तो यहाँ पे क्या कर दें हम, 13 वुड बी द राइट आंसर। फाइंड द मिसिंग नंबर 5, 10, 13, 26, 29, 58, 61। इसका क्या रिलेशन दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है 5 2 ज़ा 10, 13 2 ज़ा 26, 29 2 ज़ा 58, तो 61 2 ज़ा क्या होगा 122, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 122। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड इमीडिएटली। इनमें से कौन सा वर्ड नहीं बन सकता। डाइट, DIET, DI तो ये दिख रहा है मुझे, और ET, E और T ये दिख रहा है, बन सकता है। लेट, LATE, लेट भी मुझे दिख रहा है, ATE तो यही पूरा दिख रहा है, LATE। लेटली, LATELY, LATELY बन रहा है, नहीं ये L नहीं है, ये I है, डबल L नहीं है यहाँ पे, लेटली नहीं बनेगा, लेटली नहीं बनेगा। बाकी मेडिएट देखो MADIATE, ये तो पूरा ही सीधे सीधे दिख रहा है, तो ये बन जाएगा, तो फिर सिर्फ ऑप्शन यही वाला नहीं बनेगा, लेटली। नेक्स्ट इज विच वर्ड विल बी सेकेंड लास्ट इफ ऑल आर अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकली एज इन अ डिक्शनरी। तो अगर तुम डिक्शनरी के उसमें वो करोगे तो फर्स्ट एनालिसिस आएगा, सेकेंड एनालिटिक्स आएगा, थर्ड एनालिस्ट आएगा, और फोर्थ आएगा अरिथमेटिक, तो सेकेंड लास्ट तो मुझे एनालिस्ट दिख रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि आपको ये देखना है कि कौन यहाँ पे मिसिंग में क्या आएगा। कह रहा है फेडरल रिजर्व बैंक USA का है, तो RBI किसका है, तो RBI भी इंडिया का है, तो इंडिया वुड बी द आंसर। ऑक्टोपस मोलस्का होगा, तो अर्थवॉर्म क्या होगा, ये ऑप्शन D होगा, ये मैंने गूगल से देखा था बेटा। एनलिडा, अब ये कुछ चीज़ें तो बेटा ऐसी आएंगी जो तुम्हें आती नहीं होंगी, तो जो आती हैं, जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन है वही हम लोग कर सकते हैं। गोवा की पणजी है, तो गुजरात की गांधीनगर है कैपिटल। फिर कह रहा है इफ़ अर्थ इज़ रिटन एज FCUXM, तो मैंने ना इसमें रिलेशन ये निकाला, देखो अर्थ को FCUXM लिखा है, E के बाद क्या आता है, F आता है, इमीडिएट लिखा हुआ है, A के बाद C लिखा है, यानी B को मिस करा, यानी पहले कुछ नहीं मिस था, फिर एक लेटर मिस था। फिर R के बाद U है, यानी 2 लेटर मिस हैं। T के बाद X है, यानी 3 लेटर मिस हैं। उसके बाद है H के बाद M है, यानी 4 लेटर मिस हैं। तो वही मैंने इसमें करा, मून को पूछ रहा था कैसे लिखना है, तो M के इमीडिएटली बाद क्या आता है, N आता है। O के बाद P को मिस करोगे, एक लेटर को मिस करोगे तो Q आ जाएगा। O के बाद P Q 2 लेटर को मिस करोगे तो R आएगा। N के बाद 3 लेटर को मिस करोगे तो R आएगा। तो आंसर तुम्हारा बनेगा NQRR, तो बस NQRR में हम ये है सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है। फिर कह रहा है इन अ सर्टेन कोड न्यूयॉर्क इज रिटन एज 111, न्यू जर्सी को कैसे लिखोगे, न्यूयॉर्क को क्या लिखा हुआ है 111 लिखा हुआ है, तो न्यू जर्सी को कैसे लिखेंगे। तो इसको ना करने का तरीका क्या होता है, देखो ये मैं सोल्यूशन, आपको ABCD की काउंटिंग पता होनी चाहिए, ये लिखी हुई है काउंटिंग। तो देखो ये मैंने न्यूयॉर्क करा हुआ है, N जो है देखो 14 नंबर में है, यहाँ से देख लो N जो है 14 नंबर में है, E जो है 5 नंबर है। तो ऐसे आपको सबके नंबर्स लिखने हैं, तो जब मैंने सबके नंबर्स लिख के
सबका समेशन करा, मतलब 14 + 5 + 23 + 25 + 15 + 18 + 11, तो आंसर आया 111। वैसे ही न्यू जर्सी का नंबर लिखोगे, एन में 14, ई में 5, डब्ल्यू में 25, जे में 10, ऐसे सबका लिखा और फिर उसके बाद मैंने काउंट करा तो आंसर आया था 124। तो इसका भी आंसर कितना होगा 124। तो आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये 124 हो गया। फिर नेक्स्ट है, कह रहा है इन अ सर्टेन कोड बॉम्ब इज रिटन एज 5745। बॉम्ब को क्या लिखा गया, 5745 लिखा गया, एंड बे इज रिटन एज 529। तो कह रहा बॉम्बे बताओ। तो देखो दोनों में बी कॉमन है, तो बॉम्ब क्या है 5745 है। फिर BAY, बी को हम एक ही बार काउंट करेंगे, यानी बी का तुम्हें दिख रहा होगा 5 कोडिंग है, तो कोड बनेगा 574, नेक्स्ट 5 लिखेंगे और 29 लिखेंगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 57529। नेक्स्ट आ जाते हैं, कह रहा हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर इन द फिगर। इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स हैं, तो काउंट करेंगे बेटा हम लोग। तो इसमें 9 आ रहे थे, पहला ये 1 2, ठीक। फिर जो सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल है वो 3, फिर चौथा ये छोटा ट्राइंगल, पांचवा ये छोटा ट्राइंगल, फिर छठा, सातवां, फिर 8वां और 9वां, ठीक है। तो 9 ट्राइंगल, इसका ऑप्शन ये आ जाएगा 9। नेक्स्ट कह रहा हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फिगर। इस फिगर में पूछ रहा था बेटा, बड़ा टिपिकल था। तो ये देखो, ये इमेज मैंने अटैच कर दी है। कितने ट्राइंगल है, ये पहले तो छोटे छोटे ट्राइंगल सारे काउंट करोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। फिर ये वाले ट्राइंगल काउंट करोगे, देखो ये वाले ट्राइंगल 9 10 11 12, ठीक। फिर ये वाले ट्राइंगल काउंट करोगे, ये वाला, ये 13 एंड 14, ठीक। फिर इसी में से 15 16 ये वाला ट्राइंगल काउंट करोगे, मतलब ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये और ये। फिर 17 18 तुम्हारा इधर से बनेगा, ये 19 20 21 22 23 24, टोटल 24 ट्राइंगल्स हैं। तो ये 24 ट्राइंगल हैं। अब नेक्स्ट देखो, कह रहा है इसमें ना ये फिगर दिया हुआ है, ये पहले ऐसा पेज था, ठीक। फिर एक्स था, ये एक्स को जब हमने ऐसे फोल्ड कर दिया, ये हाफ बचा, ठीक। पूरा ऐसा चार्ट था, उसको हमने 20 से यूं पलट दिया, ठीक। तो ये y बन गया, देखो ऐसा पलटा तो ये y बन गया। अब y का जो तुम्हारा ये वाला पार्ट आया था, ये ऐसा था, अब इसको 20 से पलट दिया, इधर पे लिया है, तो यानी ऐसा पार्ट बना, ये जो बना है ये z पार्ट है। अब z पार्ट में तुम्हें ये इमेज दिख रही होगी कि एक ये हाफ सर्कल है, एक यहाँ स्क्वायर है, एक यहाँ स्क्वायर है। कह रहा है ये z को ओपन करेंगे तो कौन सी इमेज बनेगी। तो मैंने जितनी एनालिसिस करी, z को ओपन करने के बाद ये ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये बनेगा कि तुम्हारा ये सर्किल बीच में आएगा और स्क्वायर चारों तरफ आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत हैं, आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अच्छा, ये वाले में कह रहा है कि ये क्वेश्चन मार्क वाला जो है, इसमें कौन सा इमेज आएगी, ठीक है। इसमें तो देखो सब में इन्वर्टेड W है, एक पैटर्न पहचान लिया करो, सब में इन्वर्टेड W है। तो क्या इसमें इन्वर्टेड W है, नहीं। इसमें है, नहीं। इसमें है, नहीं। मुझे ऑप्शन डी में ही इन्वर्टेड W दिख रहा है, यही वाला ऑप्शन जो है वही होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर देख लो नेक्स्ट इमेज में, ये देखो यहाँ से ये थोड़ा सा उठा है, फिर इधर पे कॉर्नर्स में उठा हुआ है, तो यानी यहाँ पे भी कॉर्नर में उठा हुआ पार्ट होगा, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आ जाएगा। कह रहा है इसमें पेंटागन्स कितने हैं भाई, 5 वो जिसमें साइड्स हो, तो पेंटागन मुझे 2 ही दिखे थे, आपको इससे ज़्यादा दिखे तो भैया देख लेना बेटा। मुझे 2 ही दिखे थे, वो भी बड़ी मुश्किल में दिखे थे। ये मैंने बना भी दिया है रेड कलर से, देख लेना। नेक्स्ट आ जाते हैं, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। ये आ गया तो अगर आप मतलब 4 क्वेश्चंस तो आपके पक्के हो गए अगर आपको इसको सॉल्व करना आ गया, ठीक है। ये बेटा 3 इमेजेस दी हुई है डाइस की, ठीक है। इन इमेजेस को बोला गया है कि इन इमेजेस को देखो, यहाँ पे दिखा ऊपर 2, फिर ये 1, फिर 3, फिर यहाँ पे 7 6 4, यहाँ पे 5 6 2। फिर पूछा गया है, कह रहा है विच नंबर लाइज एट द बॉटम फेस ऑफ द डाइस 1। इस डाइस 1 में बॉटम फेस में कौन है। फिर डाइस 3 के बॉटम फेस में पूछ रहा है कौन है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले देखते कॉमन क्या है। कॉमन देखो मुझे 2 चीज़, अच्छा ये 7 नहीं है, ये 1 है, ठीक है। कॉमन मुझे 2 चीज़ दिखी, एक तो इसका इधर पे 1 आना, ये, ठीक, इसका 2 आना, ये, और इधर पे 6 आना, ये,
ठीक है। तो सबसे पहले मैं 6 वाले को सॉल्व करूंगी। मुझे समझ में आ गया कि 6 अगर इधर पे है तो एक साइड 7 4 है, यहाँ पे 5 2 है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो मैंने करा हुआ है। यहाँ पे आओ, मैंने सेकंड और थर्ड इमेज को बना ली। यहाँ पे लिखा था 6 1 4, यहाँ पे लिखा था 6 5 2। एज इट इज करेंगे, देखो 6 1 4 6 5 2 एज इट इज मैंने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, डाइस 2 लिखना है, डाइस 3 लिखना है। 6 6 जो कॉमन है बिल्कुल सेम उससे चलेंगे। 6 के जस्ट बाद क्या आ रहा है 1, तो मैंने 6 के जस्ट बाद क्या लिख दिया 1। फिर 1 के जस्ट बाद क्या आ रहा है 4, तो मैंने लिख दिया 4। अब 6 को 6 के नीचे लिखो और फिर देखो 6 के जस्ट बाद क्या आ रहा है, ऐसे चल रहे हैं तो इसमें भी ऐसे ही चलेंगे 5। और 5 के जस्ट बाद क्या आ रहा है 2, तो हमने लिख दिया 2। तो अब इतना याद रखो, 1 का अपोजिट 5 होगा, 4 का अपोजिट 2 होगा। अगर मेरे से पूछा गया कि 1 का अपोजिट बताइए तो मैं तुरंत बता दूंगी 5 होगा, 4 का अपोजिट 2 होगा। ठीक, फिर मैंने क्या करा, फर्स्ट और थर्ड इमेज में कॉमन था, क्या कॉमन था 2 कॉमन था। वैसे ही इमेज बनाई है, देखो ये था 1 2 3 और ये था 6 5 2, देखो यही है, ये देखो 1 2 3 6 5 2, यही इमेज मैंने एज इट इज बना दी। ठीक, अब मैंने क्या करा, जो कॉमन है उसको सबसे पहले लिखो 2। ठीक, 2 लिख दिया। अब 2 के जस्ट बाद क्या लिखा 3 आया था तो मैंने 3 लिख दिया। 3 के जस्ट बाद क्या लिखा 1, तो मैंने 1 लिख दिया। अगेन इसमें भी ये करो, इसमें 2 के बाद 3 था, इसमें 2 के बाद क्या है इधर पे आने पे 6, तो 3 के नीचे 6 आ गया और 6 के आगे क्या है 5, तो 5 लिख दिया। यानी 3 का अपोजिट 6 है और 1 का अपोजिट 5 है। इस तरह से तुम्हें सब कुछ पता चल गया। अब क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है विच नंबर लाइज एट द बॉटम फेस ऑफ द डाइस 1। डाइस 1 के बॉटम में क्या आएगा, यानी 2 के अपोजिट में पूछ रहा है क्या आएगा। देख लेते हैं 2 के अपोजिट में क्या है। 2 ये है, 2 के अपोजिट में क्या दिख रहा है 4, तो ऑप्शन ये 4 दिख रहा है, डी, ऑप्शन डी होगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है विच नंबर लाइज एट द बॉटम फेस ऑफ डाइस 3। डाइस 3 के बॉटम फेस में क्या होगा, यानी 5 के अपोजिट क्या होगा। 5 का अपोजिट देख लो कहाँ पे, यहाँ पे, हाँ 5 का अपोजिट 1 दिख रहा है, तो बस यहाँ पे क्या 1 है, हाँ है, तो 1 वुड बी दी राइट आंसर। कह रहा है विच नंबर लाइज अपोजिट टू 6। 6 के अपोजिट कौन होगा, देख लेते हैं 6 के अपोजिट क्या है। 6 का अपोजिट तो हमें यहाँ से तो, एक मिनट, विच नंबर लाइज अपोजिट टू 6। 3, 2 के अपोजिट क्या था, इसमें 3 आ जाएगा, 3 आएगा। 6 का अपोजिट 3 हो जाएगा, ये लिखा हुआ है 6 है, इसका अपोजिट 3 देखो है। ठीक है, 6 का अपोजिट 3, तो हम 3 में करेक्ट ऑप्शन इज 3। ठीक, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डज नॉट अपीयर ऑन एनी ऑफ द एडजेसेंट सरफेस ऑफ नंबर 3। कह रहा है कि 3 के अगल बगल कौन नहीं आएगा, तो 3 के अगल बगल सबसे सिंपल ट्रिक है, 3 का अपोजिट देख लो क्या है। 3 का अपोजिट तो 3 के अगल बगल नहीं आएगा, 3 का अपोजिट हमारा ये है 6। ठीक है, तो 3 के अपोजिट में 6 नहीं आएगा। देखो 6 है क्या ऑप्शन में, हाँ है, तो 6 बस टिक कर दो, बाकी देखना ही नहीं है। तो ये आपके 35 क्वेश्चंस हो गए। अब ये 36 क्वेश्चन से मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, ट्रिक्स ध्यान से समझना, जो नहीं आए तो फिर मुझे बताना। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प कर जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बेटा, ऑल द बेस्ट।